गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 11 बल और दाब पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। बल क्या होता है? देखो, तो किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। क्या कह रहे हैं? किसी भी वस्तु को धक्का देना या इसी को अपकर्षित करना भी कह सकते हैं, या खींचना, या इसी का दूसरा नाम अभिकर्षित करना, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे कि अपन गेट का दरवाजा होता है आपका, उसको आप धक्का देते हो, बंद कर देते हो, या खींचते हो, उसको खोल लेते हो, तो इसका मतलब आपके हाथ के द्वारा बल लगाया गया है, तो वही क्या है? बल है। तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या वस्तु को खींचना ही बल कहलाता है। इसी की एक परिभाषा और है, बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति बदल सकता है, या गति बदल सकता है, आकार को बदल सकता है, आकृति को बदल सकता है, दिशा को बदल सकता है। तो ये इसके गुण भी हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति, आकार, आकृति व दिशा में परिवर्तन कर सकता है। देखो कैसे? जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है जो किसी ए बिंदु पर स्थित है। ये यदि अपन इसमें बल लगाते हैं, जैसे यहाँ से इसको बल दिया गया, तो यही वस्तु यहाँ से खिसक जाएगी और गति करके बी बिंदु पर आ जाती है। तो इस प्रकार से इस बल के द्वारा, इसके द्वारा, बल के द्वारा इस वस्तु में क्या कर दिया है? स्थिति परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि पहले वस्तु ए पर थी और अब वस्तु कहाँ गई? बी पर। तो इस प्रकार से ये स्थिति बदल सकता है। या फिर ये गति अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है। मान लेते हैं कि यही कोई वस्तु है और जो ए बिंदु पर गतिशील है, और इसके विपरीत दिशा में यदि इसको बल दे दिया जाए तो ये वस्तु जो है क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। जैसे कि अपन किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो गति करती है वस्तु, और उसके आगे इस प्रकार से यदि हाथ लगा दिया जाए तो वही वस्तु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसका मतलब विपरीत दिशा में यदि इसके बल लगाते हैं अपन, तो उसकी गति अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है। या दूसरी दिशा में भी इसको वस्तु को भेजा जा सकता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं अपन, तो क्रिकेट में गेंद को अपन किसी भी दिशा में खेल सकते हैं, या किसी भी दिशा में बल लगाकर उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही वस्तु का आकार भी बदला जा सकता है। जैसे कि ये पेन है, तो पेन का एक आकार है बेलनाकार, बेलन की तरह दिख रहा है। अब इसको यदि अपन बल लगाकर तोड़ देते हैं तो इसका आकार बदल जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बल के द्वारा आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार उसकी आकृति बदल जाएगी, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे भी एक क्रिकेट का उदाहरण दिया मैंने, बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन उसको कोई सी भी दिशा में खेल सकता है। तो किसी भी दिशा में यदि वो खेल रहा है तो इसका मतलब वो बल के द्वारा उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बल एक वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति, गति, आकार, आकृति व दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अब देखते हैं बल की विशेषताएं या बल के गुण। तो बल के क्या क्या गुण है? देखो, बल एक प्रकार की ऊर्जा है, या बल एक ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा किसी भी वस्तु पर कार्य किया जा सकता है। जैसे आप दरवाजा खोल रहे हो, तो दरवाजा खोलने में कार्य हो रहा है वहां पर, तो कार्य किसके द्वारा हुआ? बल के द्वारा। इसलिए इसको एक ऊर्जा भी मान रहे हैं, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बल एक ऊर्जा है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी वस्तु पर कार्य किया जा सकता है। दूसरा देखो, बल वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, जो कि अभी आपको परिभाषा में भी बताया था कि ये स्थिर अवस्था के अंदर क्या करता है? परिवर्तन कर सकता है। जैसे ये पेन है, पेन को यदि अपन जैसे हाथ पे रख दिया, इस प्रकार से स्थिर कर दिया इसको, अब इस पर यदि अपन बल लगाए या इसको चुटकी से इस तरह से मारते हैं तो यही क्या हो जाएगी? इसकी स्थिति बदल जाएगी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसमें स्थिर अवस्था में परिवर्तन कर सकता है।
इसी प्रकार से बल जो है वस्तु की गति अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है। ये भी परिभाषा में आ चुका है। कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं, या तो उसको रोक सकते हैं या उसको दूसरी दिशा में भी भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से उसकी गति अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। अगला देखो, इसी प्रकार से बल जो है वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे पेन है तो इसका एक निश्चित आकार होगा, निश्चित आकृति होगी। इस पे बल लगाकर अपन इसको तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या इस पे कोई दूसरी चीज जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसके आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। बल वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है, दिशा बदल सकती है इसकी। जैसे अभी क्रिकेट वाला एक उदाहरण बताया था, उसमें बॉलर जैसे ही गेंद फेंकता है तो जो खेलने वाला बल्लेबाज जो होगा उसको किसी भी दिशा के अंदर उस गेंद को भेज सकता है। तो इस प्रकार से बल की सहायता से ही दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और एक ही दिशा में लगाए गए जो बल है वो परस्पर जुड़ जाते हैं। जैसे ये वस्तु है तो इस पर अगर दो बल एक ही दिशा में लगाए जाएं, जैसे इधर से आपने बल दिया तो एक यहाँ बल दे दिया, एक दूसरा व्यक्ति भी इधर से ही बल लगा रहा है, तो दोनों के बल इसमें जुड़ जाएंगे और उसके कारण ये वस्तु जो है ज्यादा गति करेगी। तो इस प्रकार से पता लग रहा है अपने को कि अगर एक ही बल दिया गया है तो ये कम दूरी तय करेगी, और दो जने यदि इसमें बल लगा रहे हैं वो भी एक दिशा में लगा रहे हैं तो वो वस्तु ज्यादा दूर तक जाएगी। इससे पता लग रहा है कि यदि एक ही दिशा में बल लगाए जाते हैं तो वो बल क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और यदि एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाए जाएं, कौन सी दिशा में, विपरीत, और वो भी किस प्रकार से, असमान बल लगाया गया है। विपरीत दिशा में असमान बल यदि लगाया जाता है तो उसका जो कुल बल है, टोटल नेट बल भी बोलते हैं इसको, वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। कैसे, देखो जैसे ये वस्तु मान लो, अब इस पर एक बल इधर से लगाया गया है, एक बल इधर से लगाया जाए, तो यहाँ मान लेते हैं 5 न्यूटन का बल देता है ये, और ये 10 न्यूटन का बल देता है। तो क्या दोनों समान हैं? ये दोनों असमान बल हैं, क्योंकि एक साइड से 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो दूसरे साइड से 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब ये जो वस्तु है ये जिधर से 10 न्यूटन का बल लगाया उधर क्या होगी, ये गति करेगी। क्यों? क्योंकि इधर का बल क्या है, अधिक है, और इधर का बल क्या है, कम है। तो ये वस्तु इस प्रकार से इधर गति करेगी। तो ये इसके बल के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि 5 न्यूटन का बल इसका अधिक है, तो 5 न्यूटन जिधर अधिक है उधर ही ये गति कर रही है। तो ये अंतर के बराबर आएगी कि दोनों के बलों में कितना अंतर है, या किसका बल ज्यादा है। जिसका बल ज्यादा होगा उसी दिशा में वस्तु गति करेगी। अगला देखो, एक ही वस्तु पर यदि विपरीत दिशा में दो समान बल यदि लगाए जाते हैं, ये तो असमान की बात कर रहे थे, अलग अलग बल की, अगर समान बल दोनों में लगाया जाता है और वो भी विपरीत दिशा में लगाया गया है तो इसका जो कुल बल है या नेट बल जो इसका होता है वो शून्य हो जाएगा, यानी वस्तु वहां गति नहीं करेगी। जैसे ये उदाहरण दे रहा हूं दोबारा से, वही वस्तु ले लिए, जैसे इस पर 5 न्यूटन का बल दिया है तो इधर से भी 5 न्यूटन का बल दे दो, तो दोनों साइड से यदि 5 न्यूटन का बल इस प्रकार से लग रहा है तो वस्तु न तो इधर जाएगी और न वस्तु इधर जाएगी, क्योंकि दोनों के बल कैसे हैं, समान है। तो समान होने के कारण वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या ये कहें कि वस्तु गति नहीं करेगी। अगला देखो, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल का मतलब वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो आरोपित बल कहलाता है। जैसे अपन किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो आपका आरोपित बल कहलाएगा। आरोपित बल उस वस्तु के घर्षण बल से कम हो। वस्तु में भी सम का बल होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं, ये गति का विरोध करते हैं। इसीलिए इस घर्षण बल के कारण ही वस्तु जो है स्थिर रहती है। यदि इस घर्षण बल को हटा दिया जाए तो वस्तु स्थिर नहीं होगी। जैसे बोर्ड है अपना, तो ये बोर्ड टिक रहा है तो इसका मतलब नीचे की फर्श और इस बोर्ड के बीच में भी एक बल लग रहा है जो इस बोर्ड को स्थिर खड़ा करके रखे, वो घर्षण बल कहलाता है वो। अब इस पर यदि अपन बल लगा रहे हैं तो उसकी बात कह रहे हैं, ये तो आरोपित बल। देखो आरोपित बल मतलब इसके ऊपर कितना बल दिया है अपन ने, उसकी बात कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि आरोपित बल यदि वस्तु के घर्षण बल से कम हो, यानी नीचे इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो तो ज्यादा हो, और अपन जो इसके ऊपर आरोपित बल जो दे रहे हैं वो कम हो, तो इस बोर्ड की गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे एक दीवार होती है, ये दीवार है, और दीवार को यदि अपन धक्का देते हैं तो दीवार वहां से नहीं गिर सकती है, जबकि बल भी लगा दिया उसमें
तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके द्वारा लगाया गया आरोपित बल उस दीवार के घर्षण बल से कम है, इसलिए वस्तु पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसके विपरीत देखो, आरोपित बल यदि अब अधिक हो और घर्षण बल कैसा हो जाए? कम हो जाए, तो वस्तु गति करती है। तो इसका मतलब 3 बातें इसमें ध्यान रखना। यदि समान बल इसमें आ रहे हैं दोनों तरफ से, आरोपित बल के जो समान बल है विपरीत दिशा में, जब तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई गति नहीं होगी। लेकिन यदि आरोपित बल वस्तु के घर्षण बल से यदि कम है तो उस वस्तु में गति नहीं होगी या वस्तु गति नहीं करेगी, और आरोपित बल यदि अधिक है तो वस्तु गति करती है।